गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, बिजनेस फंक्शंस एट इंटरप्राइज लेवल। वैसे तो बिजनेस फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह से निभाए जाते हैं। मीन्स बिजनेस इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या हो गया? पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अपनी तरह के काम होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो किसी भी तरह की हो, वहां पे मेन 4 फंक्शंस जरूर किए जाते हैं। पहला कौन सा हो गया? फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनेंसिंग की। इट इज कंसर्न विद द मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। सबसे पहले हमें क्या करना होगा फाइनेंसिंग में, कि हमारा फंड कहां से अवेलेबल होगा। ओन कैपिटल कितनी होगी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमारी ओन कैपिटल क्या होगी? ठीक, लोन कितना लेंगे? लोन की भी 2 कैटेगरी हो गई, इनसाइडर और आउटसाइडर। बाहर से कितना लोन लेना है, अंदर से कितना लोन लेना है, डिवेंचर्स कितने होंगे, लॉन्ग टर्म लोन कितना होगा, शॉर्ट टर्म लोन कितना होगा। ठीक, इस तरह से हमें पूरी फाइनेंसिंग की व्यवस्था करनी होती ताकि हम अपनी फर्म को सही सलामत तौर पे चला सकें, कि वो बिना और किसी रुकावट के चल सके। मीन्स इट इज कंसर्न विद मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर रनिंग अ बिजनेस। अब हमने फंड की तो व्यवस्था कर ली कि कितना फंड हमें कहां से कैसे अरेंज करना है, लोन के थ्रू कितना अरेंज करना है, हम अपनी कैपिटल कितनी लगाएंगे, इनसाइडर लोन कितना लेना है, आउटसाइडर से कितना लेना है। अब हम उस फंड का यूटिलाइज कैसे करेंगे? सिर्फ हमें यही नहीं देखना है कि फंड का फाइनेंस हम कैसे कर रहे हैं, उस फाइनेंस का यूज भी देखना है कि हमें किस तरह बेस्ट वे हमारा क्या होगा, कि ताकि हम फंड को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके या ज्यादा से ज्यादा टाइम रोटेट कर सके। जितने ज्यादा बार हम रोटेट कर लेंगे, जितना उसका फ्लोटेशन होगा, उतना ही अच्छा हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक, सेकंड आता है पॉइंट हमारे पास प्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और जनरेशन ऑफ सर्विसेज। अगर हम प्रोडक्शन साइकिल की बात करें तो प्रोडक्शन साइकिल में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज होती है? कैश। कैश के अलावा कोई चीज होती है नहीं। कैश से हम क्या करेंगे? स्टॉक परचेज करेंगे। स्टॉक हमारा क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। ठीक, रॉ मटेरियल हमारा प्रोसेस 1 में पहुंचेगा, जहां पे इससे कुछ प्रोसेस होगी, ये कहलाएगा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद क्या होगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं सेमी फिनिश्ड को? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक, ये हमारा पहुंच गया फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट से वापस पहुंचेगा गोडाउन में। गोडाउन से कहा जाएगा? मार्केट में। मार्केट से क्या होगा? सेल। सेल से क्या होगा? कैश। क्या हो रहा है? लास्ट में हमने क्या किया था? कैश को इन्वॉल्व किया था और कैश का ही हमारे पास जनरेशन हुआ। इसी तरह अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो हम क्या करेंगे? अपनी सर्विसेज को ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे और कैश का जनरेशन करेंगे। मींस इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और जनरेशन ऑफ सर्विसेज। और सर्विसेज किस में कन्वर्ट हो रही है बाद में? कैश में। कि हमें पेमेंट किस में मिलेगा? कैश में। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन बचता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मीन्स इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द यूजर एंड कंज्यूमर। ठीक, सबसे पहले हम यूजर और कंज्यूमर का डिफरेंस बदल देते हैं कि यूजर क्या है और कंज्यूमर क्या है, कस्टमर क्या है और कंज्यूमर क्या है। कस्टमर हमारा कोई भी व्यक्ति होता है, जिसने गुड्स परचेज किया वो हमारा कस्टमर हो गया। लेकिन अल्टीमेटली जिसने गुड्स को यूज किया, जिसने गुड्स को यूज किया, वही हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है? कस्टमर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो गुड्स को परचेज कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर केवल वह व्यक्ति होगा जो उस गुड्स को पर्टिकुलरली यूज कर रहा है। ठीक,
मार्केटिंग में क्या है, वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हो जा रही हैं जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प कर रही है, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा रही है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आ सकती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? सबसे पहली ट्रांसपोर्टेशन आएगी, कैरिंग हाउसेज आएंगे, ठीक, एम्प्लॉयमेंट आएगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा क्योंकि वो भी काम कर रहा है, ठीक। इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारी मार्केटिंग में इंक्लूड हो जाती हैं। इंक्लूड कौन कौन सी होगी? सबसे पहले अगर हम मेन एक्टिविटीज की बात कर लें तो हमारी क्या है? प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन, ये मिलके बनता है हमारा 4 P's। इसी के साथ 7 P's भी आते हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। तो ये 4 P's यूज करके ही हम अपनी एक्टिविटीज यानी कि अपनी मार्केटिंग को बना सकते हैं, और ये शॉर्ट में हमारी कहलाती है मार्केटिंग मिक्स, ठीक। अब गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच तो गया। एट ए प्लेस दे वांट, जहां पे वो चाहते हैं उस जगह पे। एट ए टाइम दे रिक्वायर, जिस समय उनको उसकी जरूरत है। एट ए प्राइस दे आर प्रिपेयर टू पे, उस समय जो इतना वो पे करने के लिए तैयार हैं, वही हमारी मार्केटिंग कहलाएगी। यानी कि प्राइस भी आ गया, प्लेस भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, अब प्रमोशनल एक्टिविटीज आ जाएंगी जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए कैपेबल है या हमारी नेसेसिटी को फुलफिल कर रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया मार्केटिंग का। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस HRM। इसको हम क्या कहते हैं? HRM, जो कि हमारा पार्ट होगा स्टाफिंग का। इसका स्टाफिंग का। It aims to ensure the availability of working people who have necessary skill to perform various tasks in enterprise। एक इंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरह के काम होते हैं, ठीक। हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता, इसलिए क्या होगा, जिस काम को जो व्यक्ति अच्छे तरीके से कर सकता है हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अकाउंटिंग का काम एक अकाउंटेंट कर सकता है, मशीनरी का काम एक स्पेशलाइज्ड वर्कर कर सकता है, पैकिंग का काम अनस्किल्ड वर्कर कर सकता है। वर्कर को अगर हम कैटेगराइज करते तो क्या होगा, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर वो होते हैं जिनमें किसी एक पर्टिकुलर स्किल होती है, जो केवल वही पर्टिकुलर काम करना पसंद करते हैं। अनस्किल्ड वर्कर वो होते हैं जिनसे हम एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं, जहां पे स्किल की जरूरत नहीं होती है, ठीक। तो क्या हुआ, It aims at ensuring the availability of working people who have necessary skill to perform various tasks in enterprise। ओके, इस तरह से आपका ये टॉपिक भी क्लोज हो जाता है। ओके, थैंक्स।